trying hard to normalize things which should never be. I will dump my boyfriend if did something like this. ये कैप्शन वैप्शन बात की बात, ये साले कॉन्सर्ट पे कंधों पे बैठ के नाचने वाले हमें कतई ना पसंद। एक तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ व्यू और इनको देख आंखों से खून अलग। This behavior is annoying. Blocking the other person's view who also paid for the show is criminal. She wanted clout and we are providing it. Ignorance is the best way to deal with such petty people. There are moments where you feel sympathetic, empathetic towards insecure, attention-hungry moments when rooted out of innocence. But this is pathetic and just hope no one gets inspired or motivated by this sickness. She had zero personality on roadies. Very average girl. Bro, this is kinda disgusting to see, to be honest. We all love women and support them, doing whatever but not this. Isn't she getting married to that guy? Stop normalizing such behavior. There should be boundaries between real girl and boyfriend ships. You can still be friends without doing this kind of thing. Keep few activities only for your own special person. सो रिसेंटली एक रील वायरल हुआ था जहां इन्फ्लुएंसर श्रेया कार्ला कॉन्सर्ट पे एक लड़के के कंधे पे बैठी हुई थी। ऑल द इनसिक्योर पीपल इन देयर रिलेशनशिप्स कैन कम एंड अटैक मी नाउ। उस रील में ये कैप्शन था। एक्चुअली जो लड़का श्रेया को लिफ्ट कर रहा था उसने खुद ही वो वीडियो अपने प्रोफाइल पर पोस्ट किया था पहले, लेकिन उसके बाद उसको लोग रोस्ट करने लग गए थे कमेंट्स पे और श्रेया के बॉयफ्रेंड ऋषभ को टैग करके बोलने लगे कि यू डिजर्व बेटर। एंड ये सब देखकर उस लड़के ने या तो वीडियो डिलीट कर दिया या आर्काइव कर दिया है। फिर श्रेया ने खुद ही वो रील अपने इंस्टाग्राम पर डाली, बट अभी श्रेया ने भी वो रील डिलीट कर दी अपने पेज से क्योंकि उसके इस बिहेवियर को कुछ लोग कॉल आउट कर रहे थे। और इस सब के बीच ऋषभ जो श्रेया का बॉयफ्रेंड है उसने एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें लिखा था तू बॉडी बनाता रह जाएगा और कंधे पे कोई और बिठा ले जाएगा। एंड लास्ट वीक में श्रेया ने एक सिमिलर रील अपलोड की थी विथ ऋषभ और उसमें भी ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम कैप्शन था, दिस इज द रीजन यू नीड अ स्ट्रॉन्ग मैन इन योर लाइफ। और अब कुछ लोगों को लग रहा है कि श्रेया और ऋषभ दोनों नोइंगली ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे ऑडियंस रिएक्ट करे और उनके व्यूज और एंगेजमेंट बढ़े। ऑनेस्टली ये सब इन्फ्लुएंसर कल्चर का पैटर्न बन गया। जैसे कुछ मंथ्स पहले रोही ने इंटेंशनली साहिल के साथ ऑनलाइन कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था, ऐसे ही कुछ टाइम पहले ऋषभ और श्रेया ने जब अपना नया हाउस लिया था तब उन्होंने उसके ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई थी और अपने वीडियोस में वो लोग कहते हैं कि वो लोग एक भी पैसे खर्च नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग इन्फ्लुएंसर्स है इसलिए। वेलकम टू अ सीरीज जहां हम एड़ी चोटी का दम लगा देंगे कि हमारा 1 रुपया ना लगे। After all, we are influencers, man. इवन इस सीरीज के एक वीडियो में वो लोग एक इंटीरियर डिजाइनर के बारे में बात कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि उन्हें इंटीरियर डिजाइनर की नीड है और अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर है तो उनसे कांटेक्ट करें। वो लोग उस इंटीरियर डिजाइनर के ऊपर मनी स्पेंड नहीं करेंगे, उस डिजाइनर को सब कुछ फ्री में करना होगा। डिजाइनर को फर्नीचर्स भी फ्री में देना होगा। अभी कुछ इंटीरियर डिजाइनर सिर्फ डिजाइन प्लान्स देते हैं, फर्नीचर और डेकोर बायर को खुद परचेज करना होता है। और अगर श्रेया ऋषभ किसी ऐसे डिजाइनर को रखते और उनको अपने वीडियो में टैग कर देते तो समझ में आता, बट यहाँ पे ये लोग हर चीज को फ्री में मांग रहे थे, फर्नीचर, डेकोर, प्लानिंग, सब कुछ। और ऐसे कई इंटीरियर डिजाइनर कंपनीज भी होते हैं जो फुल हाउस इंटीरियर प्लस फर्नीचर प्लस डिजाइन प्लान सब प्रोवाइड करते हैं, बट उनके चार्जेस नेचुरली हाई होते हैं। और अगर कोई कंपनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट फ्री में दे दे इन रिटर्न फॉर एक्सपोजर तब भी उसका लॉस होना ऑलमोस्ट श्योर है क्योंकि कुछ लोग ही शायद उनसे फर्नीचर्स बाय कर सकते हैं और उन जैसी कंपनीज के लिए लोकेशन बहुत मैटर करता है। ये भी गारंटी नहीं है कि सभी जाके उस कंपनी के फर्नीचर्स को चेक करेंगे। एंड और भी कई इन्फ्लुएंसर्स है जो ई ब्लॉगिंग करते हैं। कुछ मंथ्स पहले उर्फी ने श्रेया और ऋषभ से पूछा था कि तुम दोनों का कभी ब्रेकअप हुआ है, तब श्रेया का जवाब था वी आर नॉट ऑफिशियली डेटिंग। उस पर उर्फी ने बोला था कि पर तुम दोनों तो एक साथ रहते हो, तो श्रेया ने क्लैरिफाई किया वी आर लाइक फैमिली। फिर उर्फी ने पूछा तो क्या तुम दोनों ओपन रिलेशनशिप में हो? श्रेया फिर से वही बोली वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप और श्रेया ने मेंशन किया था कि वो दोनों अगर चाहे तो किसी और को भी डेट कर सकते हैं। अभी देयर इज वन मोर क्लिप हियर जिसमें श्रेया इसके एग्जैक्ट अपोजिट बोल रही है। यार यहाँ पर मेरे पार्टनर के साथ कोई फ्लर्ट कर ले हम लोग की जल जाएगी, मैं थप्पड़ टिका दूंगी अगर मेरे को किसी लाइन वाइन मार दी मेरे सामने। मतलब मैं अपने पे फिर भी एक बार डाउट कर सकती हूँ, उस पे नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छा इंसान है। इतनी सारी मेरी दोस्तें वो आगे उसको खाना वाना खिलाती हैं और बोलती है मुझे भी खिला, और वो उस इंटेंशन से कभी नहीं देखता है। इन सब स्टेटमेंट्स को देख के यही लगता है कि इनका बॉन्ड ज्यादातर फ्रेम और शो ऑफ के लिए है, जैसे बस कंटेंट के पर्पस से साथ में दिखते हो, बट एक्चुअल रिलेशनशिप क्लैरिटी वैसे कभी थी नहीं। नाउ सम ऑफ यू कैन से कि श्रेया ऋषभ को सिर्फ कंटेंट के लिए यूज कर रही है। सो हाँ, ये हो भी सकता है, बट ऋषभ भी उनके साथ इन्वॉल्व है इन सब में। एंड और भी कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ई बैगिंग करते हैं। इवन कुछ मंथ्स पहले भी श्रेया ने एक वीडियो में अपनी मेड के बारे में बात करते हुए उसे कुत्ती बोल दिया था और ये इसलिए बोला गया था क्योंकि उनके मेड ने काम से छुट्टी ली थी। तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी घोस्ट नहीं करता, जो मेरी मेड बिना बताए घोस्ट कर देती है कुत्ती नहीं की। या मेक आई यूज्ड टू बी लाइक मम्मी बाई नहीं है,
रिलैक्स, नाउ आई एम लाइक बाई नहीं आई है, हाउ डू आई रिलैक्स? तुम बहाने सुनोगे उसके कि दीदी मुझे लगा आपने कल दरवाजा नहीं खोला था तो आज भी आप दरवाजा नहीं खोलेंगी। अरे बहन आर यू क्रेजी? जैसे पूछो कि अरे दीदी ये क्यों नहीं बना, अरे दीदी अभी आलू नहीं था तो आलू की सब्जी कैसे बनेगी, अरे दीदी चिकन नहीं था तो चिकन टिक्का कैसे बनेगा, जब आई थी तो बताओ ना, नहीं था तो मंगा के रखेंगे घर में। तब ऐसे एटीट्यूड में आई, मन तो करता है उसको तल दूं उसी तवे में, पर नहीं तल सकती। एंड सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज ये है, जब लोगों ने कमेंट्स पे इस बिहेवियर को कॉल आउट किया तब भी उन्होंने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया। हद हो गई है इस जनरेशन। सी आई मीन शी इज इंसल्टिंग हर मेड एंड द कमेंट बॉक्स इज फिल्ड की श्रेया ऑलवेज स्लेज भाई, वो मेड में भी बड़ी हो सकती है, किसी की मदर हो सकती है या उनसे छोटी हो सकती है। एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट, चाहे वो बिजनेस वुमन हो या मेड हो। किसी को कुछ बोलने से पहले वो चीज कभी अपने बारे में सोचो कि अगर तुमको कोई ऐसा बोले तो। Well, no doubt, Shreya, you are a fun person and it's really good to see you. You actually make us laugh. But ये सब ठीक था. You should not have abused the maid because she is also human and I don't think she deserves such behavior. Even if it is just for fun. Show some damn respect. बाकी you are good, but choose your words wisely. अभी उसके कुछ फैंस ये बोल सकते हैं कि वो ऐसे ही मजाक में बात करती है, उनकी और उनकी मेट की बॉन्डिंग ऐसी हो सकती है, तो ये आर्ग्यूमेंट जीरो सेंस बनाता है। ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी को कुत्ती बोलना, मजाक बनाना और उसको कंटेंट बनाकर अपलोड करना सिर्फ व्यूज के लिए। बट फिर भी आजकल कुछ इन्फ्लुएंसर्स का एटीट्यूड ही ऐसा हो गया है कि वो ऑनलाइन आकर ओपनली डिसरिस्पेक्टफुली वे में और फिर उस बिहेवियर को कूल बोलकर ग्लोरीफाई करते रहते हैं। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ श्रेया की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल यही चीज को फॉलो कर रहे हैं। वो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनकी डिग्निटी का मजाक बनाते हैं और फिर उसको अचीवमेंट की तरह पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। इनकी ऑडियंस भी इस बिहेवियर को सपोर्ट करती है, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। और लोग ये सब कंटेंट को डेली कंज्यूम कर रहे हैं कॉल आउट करने की जगह। आपका फेवरेट यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर कुछ गलत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर एक्शन को ब्लाइंडली फॉलो करो, जस्टिफाई करो या डिफेंड करते रहो। लाइकिंग समवन डजंट मीन लूजिंग योर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट राइट फ्रॉम रॉन्ग। और जब कोई क्रिएटर किसी के साथ गलत बिहेव करता है तो ऑडियंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो उस बिहेवियर को कॉल आउट करे। अगर ऑडियंस कुछ नहीं बोलेगी तो उन क्रिएटर्स को लगेगा कि उनका टॉक्सिक बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और वो ऐसे कंटेंट बनाते रहेंगे जस्ट टू गेन सम व्यूज। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।